बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये कह दिया कि मंदिर में जाने के बाद तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, बाबा साहब पूरी जिंदगी घंटी बजाते रहते, मंदिर में जाते रहते, तो क्या वो देश का संविधान लिख देते? जिस भगवान में उनकी आस्था, उसी भगवान के सामने उनकी बेइज्जती होती रही और भगवान ने या भगवान के किसी पुजारी ने ये तक नहीं कहा कि महिला के साथ में बदतमीजी मत करो। तो ऐसे भगवान को पूजने का फायदा, ये जो भगवान के नाम पर टिकट लगा रखे हैं इन्होंने, ये टिकट का जो पैसा आ रहा है इससे खास समाज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लेकर के घूम रहे हैं। और जब मानने की बात आ रही तो गौतम बुद्ध को नहीं मान रहे, बुद्ध को नहीं मान रहे, मान किसको रहे? मान तिरुपति बालाजी को। आस्था रखती तो नाम के पीछे जो गौतम लगा रखा है इसे हटा देना। आस्था रखा तो किसने मना करा? देवी लगा ना। नागपाल जी, आप लगातार सामाजिक न्याय की बात करते रहते हैं, लगातार लोगों को समझाते हैं, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा है, जब मंदिर की बात आती है, लोग कहते हैं कि दलितों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए दलितों को मंदिर में? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो फॉलोवर हैं, जो कबीर के, नानक के, रैदास के, साहू जी महाराज के, पेरियार के जो फॉलोवर हैं, जो मानवर साहब काशीराम के फॉलोवर हैं, उनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। और उनके फॉलोवर सबसे ज़्यादा हैं कौन? या उन हमारे जो पुरखे हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया, उन्होंने किसकी लड़ाई लड़ी थी? उन्होंने इसी समुदाय की लड़ाई लड़ी थी, SC ST OBC की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। तो जब SC ST OBC की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे पुरखे 2500 साल तक, और एंड में ये कह के चले गए कि तुम्हारा उद्धार मंदिरों से होने वाला नहीं है, तुम्हारा उद्धार स्कूलों से होगा और सामाजिक परिवर्तन का काम आपको करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर 2500 साल के आंदोलन के बाद बुद्ध से लेकर के और मानवर साहब कांशीराम तक हम अपने पुरखों की बात को झुटला करके, अपने पुरखों की बात को गिरा करके, अपने पुरखों की बात को ना मान करके मनुवादी सिस्टम का पार्ट बनने की कोशिश करें और मंदिरों में जाने का काम करें, और वहाँ अगर हमारी में पिटाई हो और फिर हम ये कहेंगे कि साहब तो दलित हमारी पिटाई इसलिए हो रही है या हमारे साथ ये हमारी बेइज्जती कर दी गई, तो पहला अपमान तो हम अपने पुरखों का कर रहे हैं, जिन्होंने हमें जो बात बताई थी हम उनकी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और दूसरा हम अपने साथ साथ अपने समाज का भी अपमान करा रहे हैं। तो उसके लिए हम डबल नहीं ट्रिपल जिम्मेदार हैं। पहला हमारी खुद की बेइज्जती हो रही है, दूसरा हम अपने समाज की बेइज्जती करा रहे हैं, तीसरा हम अपने पुरखों की बात नहीं मान रहे, तो हम अपने पुरखों की विचारधारा की बेइज्जती कर रहे हैं। तो जितने लोग भी SC ST OBC के जो एक्टिविस्ट है वो ये जो कहते हैं कि इस देश के मूल निवासियों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस बात को समझिए कि वो क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये बात हमारे पुरखों ने कही है। पर लोग जब इस बात को कहते हैं तो ये भी कहते हैं कि बाबा साहब भी तो मंदिर गए थे। बाबा साहब मंदिर नहीं गए थे। बाबा साहब अपने पूरे जीवन में, अगर कालाराम मंदिर की लड़ाई की बात आप करोगे तो कालाराम मंदिर का आंदोलन बाबा साहब ने इसलिए नहीं किया कि उनको मंदिर में जाकर के अमर होना है। बाबा साहब ने कहा कि मैं कालाराम मंदिर में इसलिए जाना चाहता हूँ, इसलिए दर्शन करना नहीं चाहता हूँ, घुसना चाहता हूँ, ताकि मेरे समाज के अंदर ये मनोबल स्थापित हो सके कि हमें भी हर जगह चबूतरों पर, कुओं पर, सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों पर जाने का उतना ही हक है जितना कि अन्य समाज के लोगों का हक है। हम भी वैसे ही हैं जैसे कि वो हैं। तो ये एक बराबरी की बात थी, मंदिर में दर्शन करके ये तो लोग यही कहते हैं, हम भी तो बराबर ही हैं, हम भी तो इंसान ही है ना। नहीं, ये इंसान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये कह दिया कि मंदिर में जाने के बाद तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, बाबा साहब पूरी जिंदगी घंटी बजाते रहते, मंदिर में जाते रहते, तो क्या वो देश का संविधान लिख देते? नहीं लिखते। तो यही बात समझने वाली है, शिक्षित होना जरूरी है, ना कि पाखंडी होना जरूरी है। तो ये जितने लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब भी गए थे और या हम भी जा रहे हैं, तो भाई बाबा साहब ने तो आंदोलन किया था। अगर आज की तारीख में हम वर्तमान समय में जो खबर ट्रेंड पे चल रही है, अर्चना गौतम की बात करें, अर्चना गौतम ने कहा कि मेरी भगवान में आस्था बेइज्जती हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उनकी आस्था में कोई कमी नहीं है। वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस भगवान में उनकी आस्था, उसी भगवान के सामने उनकी बेइज्जती होती रही, और भगवान ने या भगवान के किसी पुजारी ने ये तक नहीं कहा कि महिला के साथ में बदतमीजी मत करो। तो ऐसे भगवान को पूजने का फायदा क्या है? लेकिन उसके बावजूद उनकी आस्था कम नहीं हो रही, वो सिस्टम पर सवाल खड़े करें। भाई सिस्टम भी तो उसी का बनाया हुआ है। अरे जो लोग सिस्टम में बैठे, उसी ने अपने सिस्टम के अपने फायदे के लिए भगवान को बनाया। भगवान कहाँ पैदा हुआ? कहाँ बालाजी पैदा हुए? कहाँ तिरुपति पैदा हुए? कहाँ कौन पैदा हुआ? इन सबको बनाने वाले एक खास समाज के लोग हैं, एक खास जाति के लोग हैं, जिनको उस सिस्टम से फायदा हो रहा है। 10,000 दोगे तो VIP एंट्री करोगे, 500 दोगे तो VVIP एंट्री, और 300 में और दूसरी कोई एंट्री। तो ये जो भगवान के नाम पर टिकट लगा रखे हैं इन्होंने, ये टिकट का जो पैसा आ रहा है इससे खास समाज का डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो अर्चना गौतम के साथ घटना हुई है तिरुपति के मंदिर में, इससे क्या संदेश, क्या मैसेज जा रहा है? इससे मैसेज ये जा रहा है कि उनके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नाम के पीछे गौतम लगाने भर से गौतम नहीं, गौतम के फॉलोवर नहीं है आप, बुद्धिस्ट नहीं है आप। मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की, उनके अबाउट चेक किया, तो उनके पिताजी का नाम गौतम बुद्ध है, उनकी माता का नाम सुनीता गौतम है, और इनका खुद का नाम अर्चना गौतम है। तो पिताजी गौतम बुद्ध, माँ सुनीता गौतम, और आप जो है वो अर्चना गौतम, पूरे का पूरा परिवार जो है वो गौतम बुद्ध के क्या नाम है सरनेम को लेकर के, उनके जो सिंबल है उसको लेकर के घूम रहे हैं। और जब मानने की बात आ रही तो गौतम बुद्ध को नहीं मान रहे,
बुद्ध को नहीं मान रहे, मान किसको रहे, मान तिरुपति बालाजी को रहे। तो ये जो बात है ना कि लेने की बात हो तो बुद्ध से, कबीर से, नानक से, रैदास से ले लो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण से ले लो, और जब देने की नंबर आए, जब वापसी करने की नंबर आए, तो आप तिरुपति बालाजी चले जाओ। तो कह रहे हैं ना लोग मुझे जो ट्रोल कर रहे हैं, मैं तो आस्था रखती हूँ ना, मेरी आस्था है। हाँ, तो आस्था रखती तो नाम के पीछे जो गौतम लगा रखा है इसे हटा देना। आस्था रख तो किसने मना करा, देवी लगा ना नाम के पीछे, अर्चना देवी लगाओ, अर्चना कुछ और लिखाओ, अर्चना तिरुपति बालाजी लिख लो, किसने मना थोड़ी किया। अर्चना बालाजी लिख लो नाम के आगे, गौतम क्यों लगा रखा है? गौतम तुम्हारे चाचा का सरनेम, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। गौतम उनके चाचा का सरनेम थोड़ा ही है। अरे गौतम बुद्ध का सरनेम है। आप गौतम सरनेम लगाने के बाद में तिरुपति बालाजी में दर्शन करने की जिद कर रहे हो कि मेरी आस्था है, तो आप झूठे गौतम हो। आप पूरे गौतम समाज का, बुद्धिस्ट समाज का नाम मिट्टी मिला रहे हो। कोई आदमी मुसलमान होकर के नाम के पीछे खान लगा करके और कहेगा मेरी तो क्या नाम है हिंदू मंत्र में आस्था है, तो वो पूरे इस्लाम का अपमान कर रहा है। आप इस बात को समझिए। अर्चना गौतम अपना अपमान नहीं कर पा रही, अपनी बेइज्जती नहीं कर रही, उसकी तो खुद की ऊंचाई नहीं, लेकिन वो पूरे बुद्धिस्ट समाज का अपमान करिए, पूरे अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट समाज का अपमान करिए। नाम के पीछे गौतम लगा करके और आस्था उसकी जो है वो बालाजी के, तिरुपति बालाजी मंदिर में। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? अरे अगर तुम्हें तिरुपति बालाजी के मंदिर में आस्था है, क्यों जय भीम के नाम से अपनी शुरुआत कर रहे हो? तमाम दलित जो मंदिरों में जाते हैं, तो मैं जिस दिन और कोई सामने आएंगे उस दिन उस पर बात करेंगे, विधि अर्चना पे बात करें ना हम लोग। ये ऐसी घटना कोई पहली बार थोड़ा, मैं बात गजनदर जी पहली और दूसरी बार की कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अर्चना गौतम पहले नाम के पीछे गौतम लगाना बंद करे, उसका पूरा परिवार गौतम लगाना बंद करे। अब हम समझ जाएंगे गौतम बुद्ध के फॉलोवर नहीं है। लेकिन कहा जाता है गौतम तो ब्राह्मण भी लगाते हैं। गौतम तो ये ब्राह्मण थोड़ा ही है, ये तो दलित है। दलित है तो बुद्धिस्ट है भाई। इस देश के अंदर दलितों ने गौतम कब लगाना शुरू किया? गौतम तब लगाना शुरू किया तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म अपना लिया, बुद्ध का धम्म अपना लिया। तो जो लोग बुद्ध धम्म में आ गए तो उन्होंने अपने आप के नाम के आगे गौतम, सिद्धार्थ, बौद्ध, नागवंशी इस प्रकार के टाइटल लिखना शुरू किए। तो इसका मतलब ये पहचान है। अगर आपने गौतम लगा रखा है तो क्या आप गौतम बुद्ध के फॉलोवर हैं? आपने टाइटल तो लगा रखा है बुद्ध का, आपने टाइटल तो लगा रखा है गौतम। दर्शाना चाहती हो कि हम हर जगह जा सकते हैं? नहीं, क्यों जा सकते हो? क्यों जा सकते हो भाई? समान अधिकार है तो नाम के पीछे देवी लगाओ ना, फिर जाओ समान अधिकार। किसने मना किया है आपको? आपको नहीं लगता जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन पर कार्रवाई, देखिए मेरी बात सुनिए, उन पर, अरे मैं मंदिरों में तो गलत ही मैसेज जाता, मंदिरों से अच्छा मैसेज जा कहाँ रहा है मुझे बताओ। मंदिर, ये जितने मंदिर हैं इनसे कौन सा किसका फायदा हो रहा है बता दो मुझे, किसका फायदा हो रहा है? एक खास समाज है 3-3.5%, उसी समाज का फायदा, बाकी 97% समाज का कोई फायदा नहीं है। इन मंदिरों से कौन सा किसका फायदा हो रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि उन पर कार्रवाई हो ना हो ये शासन प्रशासन जाने, लेकिन मैं अपने पाठ पर बात कर रहा हूँ। मैं अर्चना गौतम पर बात कर रहा हूँ। अर्चना गौतम जैसे जितने तमाम लोग इस देश के अंदर घूम करके समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, मैं उन पर बात कर रहा हूँ कि भैया नाम के पीछे गौतम लग करके अपमान, बुद्ध का अपमान करना बंद कर दो, गौतम हटा दो नाम के पीछे से। उसके बाद में आप खूब मंदिरों में घूमो और ये दलित कहना बंद कर दो। क्यों जा रहे हो? जैसे लोग कहते हैं कि जो मंदिरों में जाए वो पिटने चाहिए। बिल्कुल पिटना चाहिए। मैं करूँ 10 जूते फालतू मेरी तरफ से मारो उनमें। क्यों मारने चाहिए? अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गए, मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना कभी उनकी आराधना करूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु का क्या नाम है, कभी कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं ब्राह्मण के हाथ से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा। ये लोग बाबा साहब से ज्यादा कलबंद पैदा हुए हैं क्या? जय भीम भी कर रहे हैं और क्या नाम मंदिरों की भी दौड़ में लगे हुए हैं, तो पिटने चाहिए ऐसे लोग। और मैं तो करूँ जाति देख करके अंदर इनकी एंट्री होनी चाहिए। जिसके पास में जाति प्रमाण पत्र ने अगर शेड्यूल कास्ट है तो 4 जूते फालतू मारो उसमें। क्यों जा रहा वहाँ? पर दान तो सबका समान है ना। ओहो, दान वो तुम्हारा नहीं ले रहे भैया। अगर तुम्हारा दान, वही तो सवाल है, दान तो वो सबका लेते हैं। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा मंदिरों में जाने में पिटाई हो रही तो तुम्हारे दान की जरूरत नहीं है उनको इस समय। उनके पास बहुत पैसा है, बस ये जितने मंदिर के पास बहुत पैसा है, क्यों दे रहे हो? अपने मंदिर बनाओ भाई, अपने बुद्ध विहार बनाओ। सारे दान का तो रगड़ा ही था ना सर। उसने 10,000 की VIP पर्ची नहीं कटवाई, इस वजह से दर्शन नहीं किए दिए। हाँ, तो ये तो सारा पैसों का नहीं, तो ये तो जो भगवान उन्होंने बना रखा है, भगवान को भी सोचना चाहिए कि तेरी मतलब इतनी बड़ी क्या नाम है वो कि एक VIP के लिए 10,500 की पर्ची, नॉर्मल आदमी के लिए 300 रुपये की पर्ची, थोड़े से समृद्ध आदमी के लिए 500 रुपये की पर्ची। तो ये भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है, जो कभी नहीं बंदा होता, ये गलत चल रहा है। वही सवाल है, ये जो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर पैसे ले रहे हैं ये बीच के लोग, इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल चढ़ावे बंद नहीं होने चाहिए? नहीं, चढ़ावे बंद हो जाएंगे तो फिर ये पैसे सारे पुजारी छोड़ कर नहीं भाग जाएंगे, फिर तो कुत्ते घूमेंगे। अगर मंदिरों में चढ़ावा आना बंद हो जाए तो ये जो खास समाज वहाँ बैठा है पालती मारकर, जिनके पेट निकल रहे हैं तिलक थापे लगा करके, ये फिर क्यों बैठेंगे? ये तो चढ़ावे के लिए बैठे हैं ना भाई। इनका और कौन सा मतलब है? इनको तो पता है भगवान में कोई शक्ति नहीं। भगवान के नाम से जो लेकर ब्राह्मण जानता भगवान, ब्राह्मण को पूरा पता है कि ये जो पत्थर की मूर्ति है इसमें कुछ नहीं है। इसका भय दिखा करके मुझे अपनी दुकान चलानी है, और दुकान चलाने पर जो पैसा आएगा उससे मेरा घर चलना, और कोई मैटर नहीं है। भगवान से, पत्थर की मूर्ति से सिर्फ एक पुजारी को फायदा, बाकी किसी को कोई फायदा नहीं।